बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर हुए हैं कस्टर्ड सेवइयों की रेसिपी लेकर। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। छोटे छोटे से जो स्टेप होते हैं या आपके नोट करने वाले होते हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारी न्यू आने वाली वीडियो है वो सभी आप तक पहुंच सके। अभी चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ एक पतीली में हम 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर देंगे। अब सेवइयों को हमने थोड़ा सा घी में भून लेना है। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप जल्दी से कुछ बनाना चाहते हैं तो आप कस्टर्ड सेवइयाँ की रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की है। तो 3 से 4 मिनट के लिए हमने अच्छे से सेवइयों की भुनाई कर ली है। अब हम इसमें 1 लीटर दूध ऐड कर देंगे। 1 लीटर से थोड़ा सा दूध हम 1 कप जो है वो बचा लेंगे। तो देखिए हाई फ्लेम पे अभी हमने इसको मिक्स करना है और इसको बॉयल आने देंगे। तो माशाल्लाह से बॉयल आ रहा है, ये देखिए। तो 5 मिनट तक इस तरह से हाई फ्लेम पे आप इसको पकाते जाएं तो जो सेवइयाँ हैं वो फूलने लग जाएंगी। तो कस्टर्ड सेवइयों की रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जो हमने थोड़ा सा दूध बचा के रखा है उसमें 2 चम्मच इसमें येलो कस्टर्ड फ्लेवर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि इसकी जो गुठली है वो कोई भी ना रहे। ये देखिए इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए माशाल्लाह से ये दूध है वो थिक होना शुरू हो चुका है और सेवइयाँ जो है वो भी अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं। दूध को आपने हाई फ्लेम पे ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड फ्लेवर जो है वो भी ऐड करना है। इस वजह से ज़्यादा आपने थिक नहीं करना दूध को। तो अभी हम साथ ही साथ चम्मच को मिक्स करते जाएंगे चम्मच के साथ, और साथ ही साथ हमने आराम आराम से इसमें कस्टर्ड फ्लेवर जो है वो ऐड कर देना है। ये देखिए यहाँ पे आंच जो है वो आपने मीडियम कर देनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखना। तो अब हम एंड पे इसमें 1 कप चीनी ऐड करेंगे। शुगर आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग मीठा जो है कम पसंद करते हैं। तो अभी हमने इनको ठंडा कर लेना है। बहुत अच्छे से ठंडा करके हम इसको डिश आउट करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने अच्छे से सेवइयाँ कस्टर्ड को ठंडा कर लिया है। तो अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। इस तरह से मैंने मैंगो की कटिंग की है, चॉप कटिंग की है, वो हम साइडों पे ऐड करेंगे और गार्निश करने के लिए साथ हम ऊपर बादाम भी ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी आज की कस्टर्ड सेवइयों की जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।